नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जिंदगी। आपके साथ मैं हूं अंकुश वाजपेयी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं नासिक की खबर के साथ। नासिक से 40 किलोमीटर दूर शिवाजी नगर में शुक्रवार देर रात दर्दनाक हादसा हुआ है। इसके चलते एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत हुई है। नासिक से 40 किलोमीटर दूर दिंडोरी तालुका के शिवाजी नगर इलाके में शुक्रवार रात करीब 11:30 बजे एक भयानक हादसा हुआ। यहां इंदौरे गांव के दरगोड़े परिवार के 9 सदस्यों की उस समय दर्दनाक मौत हो गई जब एक मारुति एक्सेल कार कुएं में गिर गई। दिंडोरी के शिवाजी नगर के राज्य बैंक्वेट हॉल में वज्जे क्लासेस की तरफ से वार्षिक समारोह आयोजित किया गया था, जहां गांव से सुनील दत्तात्रेय दरगोड़े अपने परिवार के बच्चों को इस इवेंट में लेकर गए थे। इवेंट के बाद दिंडोरी से दरगोड़े परिवार कार से लौट रहा था, तभी ड्राइवर का संतुलन बिगड़ा और कार सड़क किनारे पानी से भरे कुएं में गिर गई। हादसे की जानकारी मिलते ही प्रशासन, पुलिस, समाजसेवी, नगर पंचायत के फायर ब्रिगेड और डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमें मौके पर पहुंची और तुरंत बचाव का काम शुरू किया गया। चूंकि कुआं पूरी तरह से पानी से भरा था, इसलिए राहत के काम में कई रुकावटें आईं। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हुई है। चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ की। यहां पर दौराना थाना क्षेत्र में खौफनाक मंजर देखने को मिला। जहरीली शराब पीने के चलते 3 लोगों की मौत हुई। मेरठ के दौराला थाना क्षेत्र में शुक्रवार खौफनाक मंजर देखने को मिला। यहां एक सरकारी ठेके से कथित तौर पर जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत हुई है। जानकारी के मुताबिक तीनों दोस्त ने शराब पीने के कुछ ही मिनटों बाद पेट दर्द और उल्टियों की शिकायत की। अस्पताल पहुंचने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। घटना की खबर लगते ही इलाके में हड़कंप मचा और गुस्साए परिजनों ने जमकर हंगामा किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएम और एसएसपी ने मौके पर पहुंचकर जांच के आदेश दिए। आबकारी विभाग ने दुकान को सील कर सेल्समैन को हिरासत में लिया है। सभी की नजरें पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर है। वे तीनों शराब पी रहे थे जी। मैं तो रहा हूँ दुकान पे पीछे थे और तीनों एकदम से मतलब हालत खराब होने लगी। अब तीनों को लाए तो यहाँ से रेफर कर दिया। हालत खराब है, देखो क्या हो करूँ। मेरे पापा हैं, एक जितेंद्र है तो हमारे पास लग रहा है, और एक दोराले गांव के भैया नाम। उत्तर प्रदेश के बरेली से मानवता को शर्मसार करता मामला सामने आया है। यहां पर एक 80 साल के बुजुर्ग ने 6 साल की मासूम बच्ची को हैवानियत का शिकार बनाया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश के बरेली में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। यहां भुता थाना क्षेत्र के एक गांव में 82 वर्षीय सेवानिवृत्त शिक्षक जयदेव पर 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के गंभीर आरोप हैं। बताया जा रहा है आरोपी ने बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर एक खंडर में ले जाकर इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। घटना का खुलासा उस वक्त हुआ जब पड़ोसी ने इस कृत्य का वीडियो बनाकर बच्ची के पिता को भेज दिया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को उदयपुर क्षेत्र से गिरफ्तार किया। आरोपी पर पॉक्सो एक्ट और अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश के छतरपुर के एक थाने से मामला निकलकर सामने आया, जिसमें जमीनी विवाद को सुलझाने के लिए पहुंचे बाप बेटों पर एक एएसआई ने अभद्रता की, गंदी गंदी गालियां दी गई, मारपीट भी की गई। मामला जब उजागर हुआ तो एएसआई को फिलहाल निलंबित कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के छतरपुर के पुलिस थाने में न्याय की उम्मीद लेकर आए एक फरियादी के साथ अभद्र व्यवहार करना पुलिस अधिकारी को महंगा पड़ा। मामला जिले के सटई थाना क्षेत्र का है, जहां गांव पारवा निवासी पक्की कुशवाहा अपने बेटे के साथ जमीनी विवाद के सिलसिले में थाने पहुंचे थे। आरोपी वहां तैनात एएसआई तिलक सिंह ने उनके साथ न केवल गाली गलौज की, बल्कि उनके बेटे के साथ मारपीट भी की। मामला सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा। गंभीरता को देखते हुए एसपी अगम जैन ने तुरंत संज्ञान लेते हुए दोषी एएसआई तिलक सिंह को लाइन अटैच कर जांच के आदेश दिए हैं। पीड़ित परिवार ने अब पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आवेदन देकर न्याय की गुहार भी लगाई है। चलिए बात करते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की। यहां पर भोपाल बेरसिया रोड पर एक टैंकर और ऑटो में भिड़ंत हुई है। हालांकि इसके चलते 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। लेकिन सवाल यह भी कि यह कोई पहली बार नहीं हुआ है जब इस सड़क पर इस तरह के हादसे हुए हों, और यही वजह है कि लोग इसे डेथ सड़क के नाम से कहकर पुकार रहे हैं। भोपाल के बेरसिया रोड पर एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला। किलेदार पेट्रोल पंप के पास एक अनियंत्रित टैंकर और यात्री ऑटो के बीच
सीधी भिड़ंत हो गई। हालांकि इस हादसे में 8 लोग घायल हुए हैं। टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑटो के परकच्चे उड़ गए और चीख पुकार मची। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां कई की हालत नाजुक है। आए दिन हो रहे इन हादसों के चलते अब इस मार्ग को डेथ जोन कहा जाने लगा है। पुलिस ने टैंकर को जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन प्रशासन की लापरवाही के खिलाफ जनता में भारी आक्रोश है। चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के नोएडा की। यहां पर एक सोसाइटी के फ्लैट में आग लगी है। जिस वक्त यह हादसा हुआ, घर में कोई मौजूद नहीं था, लेकिन रहवासियों ने सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े किए हैं। आग लगने से सामान जलकर पूरी तरह खाक हुआ है। नोएडा के राजनगर एक्सटेंशन स्थित क्लासिक रेजिडेंसी सोसाइटी में शुक्रवार दोपहर हड़कंप मचा। एक बंद फ्लैट में आग की ऊंची लपटें निकलने लगी। देखते देखते धुएं के गुब्बार ने पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। शुरुआती जांच में आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। गनीमत रही हादसे के वक्त घर में कोई मौजूद नहीं था, जिससे बड़ी जनहानि टल गई। हालांकि घर का कीमती सामान जलकर खाक हो गया। सूचना के बाद दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए खबर जिंदगी। साथ ही साथ आपके अपने चैनल खबर जिंदगी को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। नमस्कार।